हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर पे। मैं हूं दीपक अग्रवाल और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक्सेंचर ड्राइव जो कि लिटमस कंडक्ट कर रहा है 24 नवंबर को, उस पर एक वीडियो बनाऊं, आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताऊं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का ये प्रोसीजर होगा, किस तरह ये लिटमस ड्राइव को कंडक्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक्स एम्प्लॉई हूँ एक्सेंचर का, और मैंने ई लिटमस के इस ड्राइव के थ्रू ही ये जॉब पाई थी। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जहाँ मैंने अपना इस पूरे ड्राइव का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, कैसे मैंने ऑफ कैंपस जाके ई लिटमस एग्ज़ाम दिया, मैंने कितना स्कोर किया और मुझे कैसे प्लेसमेंट ड्राइव में मुझे मौका मिला। तो देखिए, इस बार चूँकि कोरोना की वजह से ये ड्राइव्स ऑनलाइन हो रही हैं, तो पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद है कि आपको कुछ एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाए कि किस तरह का ये ड्राइव होगा। तो जब ये चीज़ें ऑफ कैंपस होती थी तो उस समय कुछ इस तरह हुआ था कि शुरुआत में वी वर लाइक अ बंच ऑफ 200 स्टूडेंट्स, एंड हमें बोला गया कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर they have been selected for some other company। और हम लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो लोग एक्सपीरियंस थे या फिर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे या जिनका प्लेसमेंट हो चुका था, उन्हें एक अलग बैच बना दिया गया। दूसरे बैच में वो लोग थे जो बिल्कुल फ्रेशर्स थे। उसके बाद हम लोगों को स्पेशली अलग अलग राउंड्स में बांटा गया। उन्हें हमारे दो राउंड्स हुए, एक था टेक्निकल राउंड, दूसरा था एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड बेसिकली आपके रिज्यूमे के बेस पे था, आप जिस पॉइंट को हाईलाइट करके बैठे हुए थे। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था बट मैंने सीसीएनए भी कर रखा था, तो मुझसे क्वेश्चंस नेटवर्किंग से रिलेटेड पूछे गए। इफ़ आई रिमेंबर, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को ट्रबल शूट करना है, वो चल नहीं रहा है, तो आप कहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। एंड आई रिमेंबर कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि मुझे सबसे पहले बोलना था कि आई चेक दी हार्डवेयर लाइन, जो पावर लाइन है मैं उसको चेक करूँगा सबसे पहले। और इस तरह से वो कुछ गूगली क्वेश्चंस मुझसे टेक्निकली पूछ रहे थे, और नेटवर्किंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए जो जो मेरे रिज्यूमे में थे। इट वाज लाइक कपल ऑफ क्वेश्चंस, दो या तीन क्वेश्चंस पूछे गए और उसके बाद मुझे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया टेक्निकल एचआर राउंड के लिए। उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ सबको लेने होते थे, 200 से 300 स्टूडेंट्स के। तो बहुत फटाफट ही ये प्रोसीजर चल रहा था। आधे दिन में उन्होंने दोनों राउंड्स भी कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट में ऑफ़र लेटर्स भी दे दिए थे। जो एचआर राउंड हुआ था वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। मैं एक्सपीरियंस था और एक ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ नाइट शिफ्ट्स होती थी। तो मुझसे पूछा गया कि वाई आर यू स्विचिंग फ्रॉम दैट कंपनी टू एक्सेंचर। तो सिंपली मेरा आंसर था कि मुझे नाइट शिफ्ट्स पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ एक अच्छी रेप्यूटेड फर्म के लिए काम करना, एंड आई वांट टू बी क्लोज टू माय होम प्लेस। तो उन्होंने क्विकली मुझे कहा कि दीपक, यू देन आपको तो प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि हम आपको नाइट शिफ्ट्स यहाँ देने वाले हैं और हम तो आपको चेन्नई भेज देंगे। एंड जस्ट एट दैट पॉइंट मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे अपने जो पोजीशन है उससे चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि देन सॉरी, फिर मैं तो ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं रीज़न के कारण अपनी कंपनी छोड़ रहा हूँ। और अगर आप मुझे मतलब किसी और लोकेशन पे भेज देंगे जो मेरे होम प्लेस से बहुत दूर होगा, तो भी मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद माई आंसर, और उन्होंने कहा कि हमें इसी आंसर की तलाश थी। ऐसा बोल के उन्होंने मुझे बाहर वेट नहीं करने को कहा। उसके बाद मुझे ऑफ़र लेटर दे दिया गया। तो ओवरऑल
इट वाज लाइक अ क्विक राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस दोनों राउंड्स में, और उसके बाद सिलेक्शन हो गया था। अब मेरी कुछ सजेशन है आपको कि जो इस बार ऑनलाइन ड्राइव होगा तो याद रखिए कि वो भी कुछ इस तरह हो सकता है कि वो आधे दिन में ही सबको कंप्लीट करने की कोशिश करें, या फिर आपको बैच वाइज भी बांटा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड कि आप अपने रिज्यूमे में क्या लिखें। जिन चीज़ों में आप बहुत वेल वर्स्ड हैं, आप उन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके अपने रिज्यूमे में डालिए, पहले या दूसरे पेज तक, क्योंकि वहीं तक सिर्फ आपके रिज्यूमे देखे जाते हैं। और HR राउंड्स के लिए बेसिकली प्रिपेयर्ड रहिए। आप कहाँ से हैं और क्यों आप इस कंपनी से इसमें जाना चाहते हैं, वाई ओनली एक्सेंचर के बारे में आप क्या जानते हैं, और एक्सेंचर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर एक कंसल्टेंसी है। हर क्वेश्चंस के लिए एक्सेंचर के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, तो आपको ये आइडियाज़ मिल पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जॉब रोल अराउंड 4,50,000 की एनुअल पैकेज के ऊपर है, जो कि मार्केट की जो प्राइस है उसके हिसाब से अच्छी खासी अमाउंट है। और ये जैसे हमारे बैच के साथ हुआ था कि हम सबको पहले पुणे बुलाया गया था, वहाँ हमें करीबन 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद हम सबको डिवाइड कर दिया गया, किसी को टेस्टिंग टीम में, किसी को .NET टीम में, किसी को जावा में, किसी को SAP में, और उनके बाद उन्हें उसी की बेसिस पे प्रोजेक्ट अलोकेट कर दिए गए। हमें जब कुछ लोगों को बैंगलोर प्रोजेक्ट दे दिए गए, कुछ लोगों को दिल्ली प्रोजेक्ट दे दिए गए, कुछ लोगों को मुंबई प्रोजेक्ट दिए गए, और इस तरह से उन पूरे बैच को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम दे गॉट। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। होपफुली मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाया होगा कि ये ड्राइव किस तरह होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। अगर आपकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।